स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे SD कार्ड के बारे में कि कैसे चुनना है या क्या इस सब में तिगड़म है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इसका एक फिजिकल चीज़ होता है। ये एक चीज़ है जो आप हाथ में पकड़ सकते हैं। तो क्या इसका कोई साइज़ आता है? हाँ, पहले इसके 3 साइज़ आते थे, SD कार्ड, मिनी SD और माइक्रो SD। तो मिनी SD तो अब एक्सटिंक्ट हो गया है, तो अभी आपके पास बचा 2, माइक्रो जो आपके मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है, ड्रोन में यूज़ होता है, गोप्रो में यूज़ होता है, एक्शन कैमराज में इस्तेमाल होता है, और फुल SD कार्ड जो आपकी जनरली मेन कैमरा में इस्तेमाल होता है। तो ये 2 फिजिकल साइज़ है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि पिन काउंट, मतलब ये अभी रिसेंटली ऐड किया गया है कि अभी कार्ड में 2 काउंट हो सकते हैं, जिसको कहते हैं 9 पिन जो आपका नॉर्मल SD कार्ड होता है, नॉर्मल माइक्रो और ये। और उसके बाद एक होता है UHS 2 फॉर्मेट कार्ड। ये फॉर्मेट में फिजिकली ज़्यादा चीज़ होता है, मतलब ये दोनों में मतलब फिजिक्स का अंतर है। ये इसमें ज़्यादा कॉन्टैक्ट पिन होता है, मतलब इसमें 9 पिन होता है, इसमें 17 पिन होता है। तो ये स्लॉट जो है, अगर ये कार्ड आप यूज़ करना चाहते हैं UHS 2 कार्ड, तो आपको UHS 2 का वो होना चाहिए, स्लॉट होना चाहिए जिसमें वो एक्चुअली इसको रीड कर पाए। क्योंकि अगर वैसा नहीं है, मतलब वो स्लॉट नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में चलेगा। मतलब अगर आपके पास UHS 2 स्लॉट है, मतलब जिसमें पिन 17 पिन है, वो आराम से इसको ले सकता है, या इसमें अगर आप ये डाल दिए तो भी चलेगा। तो ये बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड कंपैटिबल है, आपको टेंशन नहीं लेना। ऐसा इसमें भी आता है माइक्रो SD में, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई पता नहीं माइक्रो SD में जो UHS 2 यूज़ करता है। UHS 2 अब ये कैमरे में बहुत पॉपुलर हो रहा है। कैमरे में जैसे कि कैनन EOS RP में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और सारे हाई एंड में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये फिजिकल में है कि आपको कितना पिन चाहिए। मतलब पिन ऐसे लिखा नहीं रहेगा, सिंपली लिखा है UHS 1 कार्ड स्लॉट और UHS 2। UHS 2 का मतलब उसमें ज़्यादा पिन होता है। तो अगर मान लीजिए आप UHS 2 का कैमरा खरीद लिए, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप आराम से ये खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास UHS यही है, लेकिन आपको ज़्यादा स्पीड से रीड स्पीड चाहिए, कि मतलब आपको कॉपी पेस्ट करने का टाइम कम लगे, तो आप ये खरीद के इसमें लगा सकते हैं। और कार्ड रीडर ऐसा लीजिए जो इसको रीड कर सके, तो भी आप खुश रहिएगा। तो ये हुआ फिजिकल। फिर आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे कि कार्ड में एक छोटा सा प्लास्टिक टैब दिया रहता है, जैसे लॉक 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 लिखा रहता है। तो आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि याद नहीं मुझे, कि कैसेट जब आता था, कैसेट के ऊपर में टैब होते थे। वो टैब इसलिए रहता था कि टेप रिकॉर्डर जो है उसको टैब पे स्प्रिंग मारता था। अगर स्प्रिंग नहीं दबा तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ है, वो ओवरराइड नहीं करेगा। ये वही है। इसको अगर आप खोल दिए, फिजिकली खोले, तो यहाँ पे कुछ फिजिक्स का बटन नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि कैमरा जब है, कैमरा में आप ये कार्ड डालिएगा तो वो कैमरा को पता चल जाएगा क्या इस पर भरा हुआ है कि खाली है। ये आपको करना है। जैसे मान लीजिए आपने शादी में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपके कैमरा बैग में 4-5 ठो कार्ड है, आप लिए, कैमरा फुल हो गया, मतलब कार्ड फुल हो गया, आप निकाले, लॉक कर दिए, तब रख दिए वापस। और मान लीजिए दोबारा जब आप 2-3 कार्ड किए, फिर से आप वही कार्ड ले आए जिसमें डेटा पहले से है, अब उसको आप डाले, वो धड़ाक से बोल देगा राइट प्रोटेक्टेड, यानी कि वो कार्ड आपने लॉक कर दिया है। तो वैसा क्यों करते हैं लोग? इसलिए करते हैं ताकि गलती से किसी के ऊपर ओवरराइट ना करते। लेकिन ये बात समझिए, ये आपको करना है। कंप्यूटर इस पर कुछ नहीं करता, कैमरा इसमें कुछ नहीं करता। ये आपको निकालना है, आपको पता होना चाहिए कि कार्ड फुल हो गया है, तब आप लॉक करते हैं। और ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपका कार्ड में सिर्फ एक ही फोटो है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट फोटो है, आप गलती से भी ओवरराइट नहीं करना चाहते, तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, कार्ड रीडर पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका फर्क सिर्फ कैमरे पे पड़ता है, क्योंकि कैमरे में ये इसको डिटेक्ट करने वाला टैब लगाया जाता है। तो अगर आप कार्ड रीडर में डाल दिए और फॉर्मेट कर दिए, वो बचा नहीं पाएगा। लेकिन ये कैमरा को बचा लेता है। ये गलती से आप कार्ड को डाल दिए कैमरा में और फॉर्मेट कर दिए, नहीं होने देगा। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि ठीक है भैया, मैंने कार्ड फुल कर लिया है और गलती से भी इसको नहीं करना, शांति से उसको लॉक कर दिए, ताकि दोबारा अगर डाल दिए कार्ड कैमरा में और फॉर्मेट का बटन दबा दिए, वो नहीं फॉर्मेट करने देगा। तो ये हुआ फिजिकल एस्पेक्ट। आपके पास फुल है और आपके पास मिनी है, आपके पास 2 मतलब इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स है, सब आगे पीछे चलता है, तो कोई उतनी टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, तो ये वाला स्लॉट लीजिए और ये वाला कार्ड लगाइए। और एक लॉक स्विच होता है, जिसको आप ऐसा मत समझिए कहीं आपका महंगा कार्ड में ये खुल जाएगा पिन कभी कभी, तो आपको लगेगा अरे ये तो ठग रहे थे। ऐसा नहीं, वो बना ही उसलिए है। वो सिर्फ कैमरा में एक स्विच रहता है, वो जब दब जाता है तो वो राइट प्रोटेक्शन का ये दे देता है, वार्निंग दे देता है कैमरा को, ताकि कैमरा ओवरराइड ना कर सके गलती से। ये आपको यूज़ करना है, मतलब करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। लेकिन ये बात याद रखिए, सिर्फ कैमरे में होता है, आपका कार्ड रीडर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हुआ फिजिकल, मतलब ये क्या है फिजिकल। तो अब आते हैं हम लोग इसका स्पेसिफिकेशन। यहीं पे सब लोग पागल हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ठंडे दिमाग से चिल मारना है। सबसे पहला चीज़ आप ये समझिए कि लिखने का स्पीड और पढ़ने का स्पीड, यानी रीड और राइट स्पीड में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। आपके पास आराम से ऐसा कार्ड आ सकता है जिसमें होगा 200 Mbps रीड स्पीड, राइट स्पीड बेयरली 100 होगा। तो ये फिजिक्स का है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, यानी कि जो फ्लैश चिप इस्तेमाल की जाती है, ये उसका प्रॉपर्टी होता है। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल में डाल रहे हैं, मोबाइल में आप माइक्रो SD कार्ड डालें, तो जो माइक्रो SD कार्ड 90 Mbps का रीड
रख सकता है वो सस्ता आता है। जो 90 Mbps का राइट रख सकता है वो बहुत महंगा आता है। तो मान लीजिए आपको जैसे मेरे जैसे हैं कि आपको भैया सिर्फ उसमें नेटफ्लिक्स का ऑफलाइन डालना है, वो बेयरली 1-2 Mbps पे चलता है, तो 45 Mbps बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप वहाँ टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन हाँ, जब आप उससे 4K वीडियो आप रीड कर रहे हैं तो आप चाहोगे भैया वो अच्छा से चले, तो आप ऐसा लिए कि जिसका 90 रीड हो। तो वैसा फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको गाना चलाना है या कुछ भी करना है कि जिसमें आपको राइट बार बार नहीं करना है लेकिन रीड आपको खूब करना है, तो आप रीड स्पीड अच्छा ले लीजिए। तो ये बात से मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन खास करके कैमरे में जब मान लीजिए आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या आप शादी में कुछ शूटिंग करना चाहते हैं, तब राइट स्पीड पे ध्यान दीजिए। और हमेशा बड़ा नंबर को कार्ड में लिखा जाता है मार्केटिंग के चलते, तो जनरली बड़ा नंबर रीड का होता है तो वही लिख के दे देता है। तो बहुत बार आप आराम से लीगली ठगे जा सकते हैं कि अरे 90 Mbps लिखा हुआ है, सही है वो 90 Mbps है, लेकिन 90 रीड होगा, राइट नहीं होगा। इसीलिए हमेशा ध्यान दीजिए, जो भी बड़ा नंबर है वो हमेशा रीड बताता है, राइट नहीं बताता है। ठीक है, तो ये तो आपका पहला चीज़ हो गया कि रीड राइट में अंतर है, और बड़ा नंबर हमेशा रीड होता है तो छोटा नंबर हमेशा राइट होगा। तो ठीक है, वो हो गया। अब फिर आता है ये Mbps। तो यहाँ पे आपको दिमाग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। Mbps 2 तरीके का होता है, एक होता है कैपिटल बी और एक होता है स्मॉल बी। बिट्स और बाइट्स का डिफरेंस है। आपको कुछ नहीं करना। जब भी आप सुनते हो ना जो लोग बोलते हैं कि पैनासोनिक का कैमरा 400 Mbps पर रिकॉर्डिंग करता है, तो आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा है। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, चिल मारिए। 400 Mbps है, यानी कि वो छोटा बिट है, यानी कि डिवाइड बाई 8 दैट वुड बी एक्चुअल स्पीड। तो इसीलिए आपको टेंशन उसमें भी लेने की जरूरत नहीं। तो कई बार आप सुनते हो ना कि कैनन रिकॉर्डिंग करता है 200 Mbps पे, सोनी रिकॉर्डिंग करता है 100 Mbps पे, पैनासोनिक करता है 400 पे। तो ये सब 400 Mbps नहीं है, वो तो मतलब कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव उतना स्पीड पे चलता है। तो ये सब बिट्स में है, यानी कि स्मॉल बी में। आपको बड़े बी से चाहिए तो आपको अगर निकालना है, जैसे अगर आपके कैमरा का मैनुअल में लिखा हुआ है 300 Mbps मैक्सिमम, ठीक है, आपने एक हैंडी कैम लिया उसमें लिखा हुआ 300 Mbps मैक्सिमम वीडियो बिट रेट, तो आप 300 को डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो जो भी नंबर आएगा वो नंबर होगा आपको कैपिटल बी में, यानी कि वो नंबर आपके मेमोरी कार्ड में होना चाहिए। तो इसीलिए वहाँ पे आप सांस लेना थोड़ा आराम से कीजिए। तो कई बार आप देखते होंगे कि यार अच्छा सा सस्ता सा भी वीडियो कैमरा भी कम से कम बोलता है कि भैया 50 Mbps का मेरा वीडियो बनता है। तो मान लीजिए आप 80 Mbps का वीडियो बन रहा है, तो आप उसको कितना चाहिए होगा, तो आपको 10 Mbps का कार्ड चाहिए, यानी कैपिटल बी। तो वही है कि स्मॉल बी का मतलब छोटा होता है, कैपिटल बी का मतलब बड़ा होता है। एकदम सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा आप खरीद सकते हो आज, वो होता है 90 Mbps का कार्ड। तो इसका मतलब होता है 720 Mbps आप संभाल सकते हो। समझिए पैनासोनिक भी इतना स्पीड में वीडियो नहीं देता है, तो टेंशन ही नहीं लेना है, रिलैक्स मारिए। हाँ, सिनेमा कैमरा की बात अलग है। सिनेमा कैमरा वो एक्चुअली वो कैपिटल बी में 700 देता है, तो सिनेमा कैमरा के बारे में बात मत कीजिए। लेकिन ये आपको एक शांति मिल जाना चाहिए कि जो भी वीडियो फाइल बनता है उसका स्मॉल बी में बताया जाएगा, और फिर आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा 8 से, तो आपको मिल जाएगा कैपिटल बी में। आपके कार्ड में हमेशा कैपिटल बी में लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ तक तो स्पीड क्लियर हो। अब आते हैं फॉर्मेट, जो इतना सारा तिगड़म तगड़म फॉर्मेट है। तो उस फॉर्मेट में आपको दोस्त समझिए कि खास करके पुराने चीज़ में या कि छोटे यूज़ की चीज़ में, जैसे कि मेरे साथ ये हुआ कि मैंने Zoom H1n रिकॉर्डर लिया और इसमें यहाँ कार्ड के डोर पे लिखा हुआ है HDHC। तो ये सब का क्या मतलब होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एकदम मैं सिंपल कर देता हूँ। SD जो एकदम पुराना है 1998 का, उसका मतलब था कि 2 GB से ऊपर का कार्ड नहीं लगाया जा सकता। हाँ, उस टाइम 2 GB भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो वहाँ से हम लोग का गाड़ी खुला, फिर बोला कि भाई 2 GB तो बहुत जल्दी हो गया ओवरलाइट, तो हम लोगों ने बनाया SDHC। ये HC कार्ड जो है ये जाता है करीब 32 गीगाबाइट तक, यानी कि जो मैंने आपको बताया Zoom H1, मैं इसमें 64 GB का कार्ड नहीं लगा सकता हूँ, वो रीड ही नहीं करेगा। तो फिर जब SDHC यानी हाई कैपेसिटी जब लोगों का पूरा होने लगा कि मतलब भाई उससे भी बड़ा बड़ा मेमोरी कार्ड चाहिए, तो लोगों ने एक नया स्टैंडर्ड बनाया। वो स्टैंडर्ड था ये SDXC। जैसे आपका देखते हो ना CD, DVD, ब्लूरे सब एक ही साइज़ का दिखता है, यहाँ पे भी वही है। तो समझ लीजिए CD था आपका HC जो 32 तक जाता था, DVD आ गया XC, फिर हो गया बेसिकली XC, तो HC 32 तक जाता है। फिर आता है XC जो अभी हर जगह इस्तेमाल होता है, जो कि हर DSLR में होता है। लेकिन XC पे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि XC का मतलब होता है, मतलब अगर ऑफिशियली जाएंगे तो ऑफिशियली उसका मतलब होता है कि ये 2 टेराबाइट तक का कार्ड ले सकता है। 2 टेराबाइट। अब आप बोलेंगे वैसा कार्ड आता नहीं, आता है, बस आप नहीं खरीद सकते हो, कोई नहीं खरीद सकता, वो सिर्फ अभी लैब में बनाया जाता है। मतलब कुछ साल में, आने वाले 4-5 साल में आ जाना चाहिए मार्केट में, लेकिन आता है, वैसा कार्ड आता है। तो आप कई बार देखते होंगे कि आपके मोबाइल में, खास करके मोबाइल में लिखा रहता है कि मैक्सिमम कार्ड सपोर्टेड 128 GB, तो 2 टेराबाइट का होना चाहिए, जबकि XC का स्टैंप दिया हुआ है।
लेकिन वो 2 टेराबाइट रीड नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि मान लीजिए 512 GB का कार्ड खरीद लिया, वो नहीं चलेगा। आप 256 का खरीद लिया और आपका मेमोरी कार्ड रीड सिर्फ 128 कर सकता है, तो आप लटक जाइएगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैं दोबारा वहीं जाऊँगा कि मैनुअल पढ़िए, मैनुअल में लिखा रहता है। तो कई बार आप स्टैम्प देख लिए कि हाँ भैया ये SDXC सपोर्ट करता है, तो हम कुछ भी लगा लेंगे, ज़रूरी नहीं है। तो इस बात पे आप जरूर ध्यान दीजिए। खास करके ऑडियो रिकॉर्डर्स तो अभी भी UC में अटके हुए हैं, मतलब HC में अटके हुए हैं, ठीक है। तो XC तो अभी तक मैक्सिमम नहीं बना है, मतलब अभी कोई कार्ड 2 टेराबाइट के आगे नहीं गया है। तो अब ये हुआ कि SD कार्ड 2000 मतलब जो SD एसोसिएशन है, यानी कि एक कंपनी बनी है जिसे हम लोग कहते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट, मतलब वो लोग हैं कि ठीक है, सब कंपनी जाके यहाँ पे एक रूल बनाते हैं और वो रूल सब कोई फॉलो करता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो एक सोनी का कार्ड सोनी में चलेगा लेकिन किसी और में नहीं चलेगा, सैमसंग का कार्ड सिर्फ सैमसंग में चलेगा, किसी और में नहीं चलेगा। तो उस वैसा समस्या ना हो, इसीलिए ये सब रूल बनाया जाता है। तो यही है वो रूल जो मैंने आपको बताया ना कि SDHC। अगर आप 32 GB का कार्ड बना रहे तो उसको HC का रेटिंग दीजिएगा। 32 से ऊपर बनाए 64 GB, चलो उसको XC रेटिंग देना होगा, उसको ये नहीं डाल सकते HC। तो अभी एक नया स्टैंडर्ड आया। तो आप ये समझिए कि जो SD जो है ना, ये बहुत पुराना, मैंने आपको बताया मतलब 1990 से चल रहा है। तो इसका जो प्रोटोकॉल था, मतलब कैसे ये बात करते थे, ये सब तो स्पीड हो गया, साइज हो गया, लेकिन बात कैसे कर रहे हैं, मतलब कौन भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत पुराना भाषा था। तो उसका मैक्सिमम मतलब थियोरेटिकल मैक्सिमम सिर्फ 600 Mbps है, और अभी तक कोई ऐसा कार्ड नहीं आया जो उतना स्पीड पे चलता है। तो आप बोलोगे कि यानी ये बहुत ज़्यादा है स्पीड 600। हाँ भी और नहीं भी। ये स्पीड इतना है कि रेड एपेक का कैमरा भी उसी स्पीड पे चलता है, यानी कि 8K मतलब फुल सिनेमा ग्रेड रिकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कार्ड नहीं है। लेकिन अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने बताया था कि मतलब अभी आप खरीद सकते हैं XD कार्ड या मतलब C फास्ट एक्सप्रेस कार्ड जो कि 1.4 गीगाबाइट पर राइट कर सकता है। तो समझ लीजिए कि इसीलिए SD एसोसिएशन ने बोला ठीक है भैया SDXC से हाथ धो लेते हैं, ठीक है, उससे मेरा काम हो गया। करना क्या है कि इनको अब जाके ये आ रहे हैं PCI एक्सप्रेस, यानी कि जो आप कंप्यूटर में देखते हो ना PCI, जिसमें ग्राफिक्स कार्ड लगता है या जिसमें SSD लगता है या जिसमें साउंड कार्ड लगता है, वो इंटरफेस का इस्तेमाल करेंगे। पिन वही रहेगा, मतलब जैसे को बताया ना CD DVD ब्लू रे एक ही साइज़ का रहता है, ये वही कर रहे हैं, वही साइज़ को रखेंगे, वही पिन स्ट्रक्चर रखेंगे, लेकिन उसका फॉर्मेट बदल देंगे, मतलब किस भाषा में बात कर रहे हैं वो भाषा बदल देंगे। तो उससे उनका स्पीड हो जाएगा 900 Mbps, मतलब लगभग 1 गीगाबाइट तक रीड कर सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि पिछले वीडियो में कि SD कार्ड हट जाएगा बड़े बड़े कैमरा से, मतलब जैसे आपका DSLR से, मिररलेस से, ये सबसे SD हट जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये इन्होंने अभी बनाया, यानी 2019 में आया, अभी कोई कार्ड नहीं आता है यहाँ का, और अभी इनका मैक्सिमम स्पीड लिमिट हिट हो चुका है 1 गीगाबाइट का। और जबकि समझ लीजिए अभी कोई कार्ड 600 भी नहीं टच कर रहा है, और इन्होंने लिमिटेशन दे दिया है कि 1 गीगाबाइट तक जा सकता है। जबकि दूसरे तरफ देखिएगा कि XUD कार्ड यानी कि और C फास्ट एक्सप्रेस कार्ड वो 1.6 तो अभी जा रहा है, मतलब अभी आप मार्केट से खरीद सकते हैं। तो समझ लिए वो तो बहुत ऊपर जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अब SD कार्ड जो है धीरे धीरे आपके सिर्फ मोबाइल फ़ोन में रहेगा, ड्रोन में रहेगा, क्योंकि ड्रोन में छोटा और हल्का होना चाहिए, और फिर आपका GoPro में रहेगा, उस समय छोटा हल्का ज़रूरी है। तो इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा टेंशन आपको लेने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपके पास 32G से ऊपर है आप XC में आ गए, आपके पास 2 टेराबाइट से ऊपर है तो आप UC में आ गए। UC तो आपके किसी के पास होगा नहीं। तो ये सब स्टैम्प है, और ये सब अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है कोई टेंशन मत लीजिए, आप बस शांति से आ जाइए। ये क्लासिफिकेशन जो हर जगह सुनते हैं ना, क्लास 10 कोई क्लास 10 बोल रहा है भाग जाइए। क्लास 10 का मतलब नहीं है, अब क्लास 10 बहुत पुराना चीज़ है। क्लास 10 का मतलब था 10 Mbps। तो आप बोलोगे यार अगर मेरा कार्ड में लिखा है 200 Mbps तो यहाँ 10 क्यों दिखा रहा है? यहीं पे मैं आपको ध्यान देना चाहूँगा, यहीं पे लोग लूटते हैं कि आपका कार्ड में, मैंने आपको हमेशा बताया कि हमेशा रीड स्पीड बेटर रहता है, तो रीड स्पीड लिख देते हैं। और रीड स्पीड के बाद चलिए मान लीजिए आपका राइट स्पीड भी उतना है, तो एक प्रॉब्लम ये होता है कि क्या वो कंटिन्यूसली उतना लिख सकता है। यहीं पे बहुत सस्ते कार्ड और महंगे कार्ड के बीच का अंतर समझ में आ जाएगा कि महंगा कार्ड मान लीजिए कहता है कि भैया हम सिर्फ 60 पे लिख सकते हैं, वो गारंटी दे रहा है कि हम 60 पे लिखते रहेंगे, मेरा कार्ड कितना फुल है हमको लेना देना नहीं, मेरा कार्ड कितना गर्म है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब के लिए हम लोग पैसा खर्च करते हैं। आप जो पैसा खर्च कर रहे हो कि 8000 रुपये का मैंने कार्ड लिया था, अभी मैंने जो रिसेंटली लिया वो 5000 रुपये का कार्ड है, तो इतना महंगा कार्ड क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मेरा रीड स्पीड तो कुछ भी हो, राइट स्पीड भरोसेमंद होना चाहिए। इसीलिए ये सब स्टैम्प आपको देखने को मिलता होगा, क्लास 10 वो सब। तो क्लास को आप भुला दीजिए, बहुत पुराना हो गया। क्लास 10 से नीचे जाने का तो सोचिए भी मत। फिर आता है U, आप देखते हो ना U1 U3, तो उसका भी कुछ सोचना नहीं है। U1 का मतलब है 10 Mbps, U3 का मतलब है 30 Mbps। तो इसमें सबको समझ में आ गया भैया ये स्टैंडर्ड भी कोई अच्छा है नहीं, मतलब U1 और U3। तो फिर एक नया स्टैंडर्ड बनाए जो आपको सोनी पैनासोनिक बोलेगा, सोनी बोलेगा, ये सब बोलेगा। तो ये सब स्टैंडर्ड क्या है? तो इसमें एकदम इन्होंने सिंपल कर दिया, अपनी गलती से सीख लिया, उटपटांग नाम की जगह पे शांति से दे दिया V, यानी कि वीडियो 90।
तो V90 किसी कार्ड में लिखा है तो उसका क्या मतलब है, यानी कि वो 90 Mbps, यानी कैपिटल बी, स्मॉल बी नहीं है, कैपिटल बी, यानी कि उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना बड़ा होगा, उतना डेटा वो आराम से लिख सकता है कुछ भी होने पे। ये सब स्टैंप आपको तभी दिया जाएगा जब आप प्रूफ कर पाए कि आपका कार्ड ये मेंटेन कर सकता है। स्पीड आप आराम से दे, आप देखते हो कभी भी फाइल इधर से उधर करें, एक बार गंदा स्पाइक आता है तो वो स्पाइक नहीं देना है आपको वो देते रहना एकदम। तो ये सब स्टैम्प का वही मतलब है, इसीलिए ये सब स्टैम्प के पीछे लोग भागते हैं कि इसका मतलब हो गया कि वो कभी उससे नीचे नहीं गिरेगा। ये मेरे साथ अभी हुआ रिसेंटली कि मेरा कार्ड था बढ़िया से चल रहा था, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के दरमियान वो रुक जा रहा था, मेरा बार बार एरर आ जा रहा था, वीडियो कार्ड फेल हो जा रहा था। तो वैसा क्यों हो रहा था, क्योंकि राइट स्पीड जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा था। मतलब कार्ड सही है, मेमोरी कार्ड रीडर में डालूँ आराम से काम कर रहा था, लेकिन वो सस्टेन नहीं, मतलब कंटिन्यूसली नहीं लिख पा रहा था। इसी कारण से लोग ये सब के पीछे भागते हैं। तो अभी आपको एकदम सिंपल है, क्लास के बारे में मत सोचिए, क्लास 10 से नीचे तो लेना ही नहीं है। और U1 और 3 कोशिश कीजिए कि U3 लीजिए। U3 का मतलब होता है V30, यानी कि 30 Mbps। तो अब उससे ऊपर अगर आप कुछ चाहते हैं, जैसे क्योंकि आप सुनते होंगे ना कि सुनने में तो बड़ा डर लगता है कि 400 Mbps पर पैनासोनिक रिकॉर्डिंग करता है, तो उतना टेंशन मत लीजिए, वो बहुत कम होता है। क्योंकि मैंने बताया, एक एग्जांपल देता हूँ, 720 Mbps पे अगर करता है पैनासोनिक तो उसका मतलब होता है 90 Mbps चाहिए, तो उतना आप टेंशन में लीजिए। तो जैसे आप हिसाब लगाइए, मैनुअल पढ़िए, मैनुअल में लिखा रहेगा कि मैक्सिमम बिट रेट क्या है, मैक्सिमम बिट रेट को 8 से डिवाइड कीजिए तो आपको नंबर मिल जाएगा। वो जनरली V30 के नीचे ही आएगा, 30 के नीचे आएगा। तो यानी आप V30 काट लीजिए। फिर मान लीजिए कुछ आप ऐसा लेते हो जैसे कि सोनी A7 Mark III, उसमें आप V30 लगा के खुश रह सकते हो। V10 तो मत ही लीजिएगा, V10 आज के टाइम में बहुत नुकसानदेह है। अगर आप ऑलमोस्ट एज पे हो, थोड़ा सा भी आपका कैमरा इधर उधर किया तो वो कार्ड फेल हो जाएगा, इसीलिए ऊपर जाइए। ये सब का ये बात ध्यान रखिए, ये मैक्सिमम स्पीड नहीं है, ये मिनिमम स्पीड है। ये सारा स्टैम्प मिनिमम पे लगता है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर का उधर हो जाए, मेरा ये स्पीड इससे नहीं नीचे जाएगा। तो V90 कार्ड अभी बहुत महंगा आता है, 20-30 हज़ार रुपये में आपको 128 GB आएगा। लेकिन V60 अभी परफेक्ट टाइम है। V60 सबके लिए अच्छा कार्ड है, मतलब एक ही दो कैमरा है जो V60 को एक्सीड कर सकता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। V30 सेफ बेट है, लेकिन सस्ता बेट है। मतलब आप 4K में अगर करना चाहते हैं, जैसे कि सोनी A7 Mark III खरीदना चाहते हैं, या आप सोनी A6400 लेना चाहते हैं, तो आपको लोग कहेंगे भैया V60 तक जाओ। क्यों? क्योंकि वो 4K के साथ प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग कर सकता है, तब वो स्पीड एक्सीड करने लगेगा। इस कारण से V30 में आपका काम 99% टाइम चल जाएगा, लेकिन जस्ट फॉर सेफ्टी V60 में जाएगा। V90 नहीं बोल सकता, किसी को खरीदने में बहुत महंगा आता है, प्लस इंडिया में मिलता भी नहीं है उतना। तो V60 और V30 अभी ये एकदम स्वीट बैंड है। तो U3 से नीचे का तो सोचिए मत। अगर आप सीरियसली फोटोग्राफी करना चाहते हैं या वीडियोग्राफी करना है, U3 से नीचे नहीं जाइए। U1 में अगर आप गए, U1 या क्लास 10, तो आप सिर पिटिएगा। तो एकदम सिंपल समझ लीजिए, ये सब का स्टैम्प का वही मतलब है कि मिनिमम कितना है। तो वही 90 Mbps सबसे बेस्ट माना जाता है। अभी तक सिर्फ एक कार्ड आते हैं, लेकिन बहुत महंगा आता है। फिर उसके नीचे आता है V60, जो अभी थोड़ा सा स्वीट स्पॉट टाइप है। और V30 99% लोगों के लिए V30 एकदम काम रखेगा। आपको एकदम अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, अपना मैनुअल पढ़िए, वही जो मैंने आपको मैथमेटिक्स बताया, डिवाइड बाय 8 कीजिए, आपको मिल जाएगा। और ये सब समझ मिनिमम है, आप मैक्सिमम के पीछे मत जाइए। आपको कार्ड में इतना फैंसी नंबर बड़े बड़े नंबर के पीछे मत जाइए आप, क्योंकि उससे आपका ध्यान भटक सकता है। तो आप ये स्टैम्प के पीछे जाइए कि U3 का मतलब है, यानी कुछ भी हो जाए, हेलो, हाँ, U3 का मतलब कुछ भी हो जाए तो वो 30 Mbps से ऊपर ही चलता रहेगा। तो ठीक है, ये सब तो स्पेसिफिकेशन। आपको खरीदना क्या है, तो खरीदने के पहले अगर आपको दो के बीच में चुनना है कि मैं सैमसंग का लूँ कि SanDisk का लूँ, तो सबसे सिंपल सोल्यूशन वही होता है कि दोनों का अगर सब चीज़ सेम है तो उसको डिवाइड कर लीजिए। जो डेटा है, मतलब 128 GB डिवाइडेड बाय जो उसका दाम है, तो वैसे करने से आपको पता चल जाएगा पर मतलब डॉलर पर गीगाबाइट, इससे आपको पता चल जाएगा आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। और अभी 128 GB और 256 GB का कार्ड परफेक्ट पाता है, मतलब 5 से 8 हज़ार रुपये में आ सकता है नॉर्मल लोगों के लिए। V30 कार्ड की बात कर रहा हूँ, V60 कार्ड बहुत महंगा आता है, तो V60 कार्ड का 8 हज़ार रुपये में सिर्फ 128 GB आएगा। तो ये अभी स्वीट स्पॉट है। 128 से नीचे नहीं लेने बोलेगा, बहुत जल्दी भर दीजिएगा। 120 और 256 से ऊपर, यानी कि 512 कार्ड इसलिए नहीं बोलेगा, बहुत ज़्यादा महंगा, मतलब आप 3 कार्ड खरीद सकते हैं 256 का। तो इसीलिए अभी आज अगर आपको कैमरा खरीदना है तो 128 या 256 खरीदिए, इससे ना नीचे लीजिए ना ऊपर लीजिए, ये दोनों एकदम परफेक्ट आता है। फिर आपको जो भी आपका मैथमेटिक्स बोलता है कि जैसे आपको बोलता है कि U3 से आपका काम चल जाएगा, तो कोशिश कीजिए कि V60 का खरीदे, ताकि
मतलब थोड़ा सा शांति रहे, थोड़ा सा स्पीड रहे आपके पास बैकअप के लिए। फिर और ये मत सोचिएगा कि मैं शादी में करता हूँ, मैं सिर्फ फोटो खींचता हूँ, मैं क्यों कार्ड पे उतना खर्च करूँ। आप ये समझिए जब भी आप फोटो खींच रहे हैं तो एक बर्स्ट मोड होता है जो ठटर करते रहते हैं। तो बर्स्ट मोड तभी तक चल पाएगा जब तक आपका कार्ड जो है बफर को मेमोरी कार्ड में डाल पाएगा, और उसके लिए ये सब स्पीड का मान्य रखता है। जैसे कि V30 कार्ड वर्सेस एक V60 कार्ड, आप वीडियो छू भी नहीं रहे, लेकिन अगर आपका बफर है, मतलब जब कैमरा वो बर्स्ट मोड में डाले, यानी फोटोग्राफी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी, बर्ड फोटोग्राफी, ये सब अगर आप करने का कोशिश कर रहे हैं तो आपको बहुत आराम से अंतर पता चल जाएगा भाई ये V60 कार्ड है, मेरा बफर बहुत जल्दी क्लियर हो जा रहा है, या बफर बहुत टाइम ले रहा है भरने में। तो दोनों केस में आपको फायदा होगा। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ वीडियो वालों को इतना टेंशन है, आपको ढंग का एक्सपीरियंस चाहिए, आप चाहते हो कि मेरा बफर फटाफट क्लियर हो, मेरा कार्ड रीडर में जल्दी जल्दी रीड हो, मतलब मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मेरे टेंशन नहीं रहे, तो ज़्यादा स्टैम्प के पीछे भागना पड़ता है। और ये बात मैंने बहुत गलती तरीके से सीखा, मतलब बहुत लर्न द हार्ड वे, कि कार्ड जो है ना घिस जाता है। अब ये घिसने का मतलब नहीं फिजिकली घिस रहा है, उस पर कोई घिसा ही नहीं कर रहा है। कार्ड का जो फ्लैश चिप है वो कुछ साल के अंदर खराब हो जाता है। तो होता क्या है कि ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा कार्ड आपका, ये होगा कि कार्ड अगर V30 का रेटिंग लेके आया था, ज़रूरी नहीं कि अब वो V30 मेंटेन कर पाएगा। फोटोग्राफी में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वीडियोग्राफी में कई बार होगा कि एरर दे देगा। तो अगर आप शादी कर रहे हैं, या मतलब शादी का फोटोग्राफी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अब आप 4-5 साल पुराना का कार्ड मत इस्तेमाल कीजिए। कोशिश कीजिए कि कार्ड आप हर कुछ साल में बदलते रहें, क्योंकि कार्ड घिस जाता है, मतलब उसका जो फ्लैश चिप है वो खत्म होने लग रहा है। तो कई बार आपको हो सकता है कि पुराना कार्ड आपको कोई सेकंड हैंड में बेच रहा है, भैया V60 का कार्ड है, आप बोलेंगे क्या बात है, क्या पता वो बहुत पुराना है, मतलब उसने पूरा उसको रीड राइट कर लिया, तो उसका स्पीड कम हो जाता है। तो अगर घिसा हुआ कार्ड दे रहा है आपको तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए नया कार्ड लीजिए, ब्रांडेड कार्ड लीजिए, और हर कुछ साल में बदलते रहिए। तो आप बोलेंगे बहुत महंगा चीज़ हो जाएगा, हाँ, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है उनको देना पड़ता है, ये सब महंगा खर्च करना पड़ता है। और ये मेरे साथ हुआ, मेरे पास था SanDisk Extreme Pro 128 GB, एकदम बिंदास का 8,000 रुपये का मैंने लिया था 2 साल पहले, और मैं खुश था, एकदम 90 MPS पे चला। लेकिन रिकॉर्डिंग एरर आने लगा 1 साल बाद। और ऐसा बात नहीं है कार्ड खराब है, कार्ड मैंने दोस्त को दे दिया, बिंदास वो शूट कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, एकदम चिंता ही नहीं है। लेकिन मेरे कैमरा में उसका प्रॉब्लम आने लगा था कि बार बार वीडियो रिकॉर्डिंग रुक जा रहा था। और ऐसा नहीं कि कार्ड खराब है, मैं तो वारंटी के लिए भी नहीं दे सकता, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग एरर आने लगा तो मुझे नया खरीदना पड़ा। थैंकफुली कार्ड का दाम कम हो गया था, तो अभी उस कार्ड का दाम 5,000 है। तो अभी भी मुझे अब लेकिन पूरी तरह से पता है कि कार्ड हर कुछ साल में ख़राब होगा, तो मैं रेडी रख लेता हूँ कि भाई ठीक है, 6 साल मतलब 1 साल होने को आ रहा है, नया कार्ड का व्यवस्था रख लो। क्योंकि आप समझिए मैं दिन में 2 बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और हफ्ते में 5 बार कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यूज़ हो जाता है। तो इस कारण से ऐसे ही समझिए कि 128 या 256 कितना चाहिए वो आप मैनुअल पढ़ लीजिए। V30 से कम होगा कि V60 से। V60 में 9 किसी का मतलब V60 से ऊपर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। V90 कोई कार्ड नहीं यूज़ कर पाएगा, मतलब कोई कैमरा यूज़ नहीं कर पाएगा। और बर्स्ट मोड में भी आपको फ़ायदा होगा। और बहुत पुराना कार्ड के पीछे मत भागिए कि ठीक है भैया मैंने यही कार्ड यूज़ किया था, 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, नहीं, वो 5वें साल में आपको धोखा दे देगा और गलत जगह पे धोखा दे देगा। तो इस कारण से कार्ड के लिए आप हमेशा तैयार रहिए कि कार्ड एक रनिंग एक्सपेंस है। कैमरा आपको बार बार नहीं बदलना पड़ेगा, लेंस तो आपको कभी नहीं बदलना पड़ेगा, लेकिन मेमोरी कार्ड आप रेडी रहिए कि नया नया लगाते जाएंगे हर 2 साल पर या 4 साल पर, जो भी हो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन SD कार्ड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो पर चल रहा है ऐड को क्लिक कर दीजिए, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। और अगर आपको नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक 2 बार दबा दीजिए और आप कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप बेल दबा दीजिए अगर आप फ्री हैं। तो आपने ये मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।